ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 40। श्री साई बाबा की कथाएं। श्री वही देव की गाथा के उद्यापन समारोह में सम्मिलित होना और हिमार्पण के भोजन समारोह में चित्त के रूप में प्रकट होना। इन अध्याय में दो कथाओं का वर्णन है। बाबा किस प्रकार श्रीमान देव की मां के यहाँ उद्यापन में सम्मिलित हुए और बाबा किस प्रकार होली के त्योहार में भोजन समारोह के अवसर पर बांद्रा में हिमार्पण के घर पधारे। श्री साई समर्थ धन्य है जिनका नाम बड़ा सुंदर है। वह संसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपनी जीवन ध्येय प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर उन्हें सुखी बनाते हैं। श्री साई अपना वरद हस्त भक्तों के सिर पर रखकर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वेद भावना की भावना को नष्ट करके उन्हें अप्राय वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। भक्त लोग साई के चरणों में भक्तिपूर्वक गिरते हैं। श्री साई बाबा भी भेदभाव रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। वे भक्तगण भी ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में समुद्र नदियों से मिलता था तथा उन्हें अपनी भक्ति शक्ति और मान देता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो भक्तों की लीलाओं का गुणगान करते हैं वे ईश्वर को उन लोगों से अधिक अपेक्षाकृत प्रिय हैं जो बिना किसी माध्यम के ईश्वर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्रीमती देव का उद्यापन उत्सव। श्री वही देव डहाणु में मामलतदार थे। उनकी माता ने लगभग 25 या 30 व्रत किए थे, इसलिए उनका उद्यापन करना चाहती थी। उद्यापन के साथ साथ 100-200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्री देव ने एक तिथि निश्चित का बापू साहब जो को एक पत्र श्री भेजा। उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से श्री साई बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूरा आशा है कि वे अवश्य डहाणु पधारकर दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहब जोग ने बाबा को वह पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने यह उसे ध्यानपूर्वक सुना। शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे, जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका सदैव ही ध्यान करता हूँ। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके समूह में अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। मुझे एक सुगत पत्र भेज दो और मैं 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊँगा। जो कुछ बाबा ने कहा था जोग ने श्री देव को पत्र में लिखा भेज दिया। पत्र पढ़कर देव को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें क्या था कि बाबा केवल आता और रुई और निंगाओं के अतिरिक्त कहीं आया जाया नहीं करते। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या संभव है। उनकी जीवनी आचरणकारों से भरी हुई है। वह तो सर्वव्यापी है। वह किसी भी वेश में अनायास ही प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी डहाणु स्टेशन पर उतरा जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण करे हुए था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता कि वह गोरक्षा संस्थान का सेवक है। वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उनसे सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलतदार के पास जाओ, उनकी सहायता से ही तुम्हें यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय मामलतदार भी वहाँ पहुँच गया था। वह स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया। वह दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे। मामलतदार ने कहा कि यहाँ प्रमुख श्री रावत साहब नरोत्तम सेठी ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्र करने की एक नामावली बनाई है। अतः एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठकर होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुण्य यहाँ दर्शन दें। यह सुनकर सन्यासी यहाँ से चला गया और पश्चात श्री देव के घर में सामने तांगे से उतरा। तब उसे देखकर देव ने मनी मन में सोचा वह चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव को कार्यालय से लेकर उससे कहा, श्रीमान मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोजन के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहज स्वागत है। मेरे साथ सन्यासी मेरे साथ 2 बालक और है। देव तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलम्ब था, इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी और को बुलाने के लिए भेज दूँ। सन्यासी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊँगा। देव ने उन्हें दोपहर में पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को 3 मूर्तियाँ वहाँ पहुँची। भोजन में सम्मिलित होकर भोजन करके वहाँ से चली गई। उत्सव समाप्त होने में देव ने बापू साहब जोग को पत्र में उलाहने देते हुए कहा कि वचन भंग करने का आरोप लगाया। जोग ने वह पत्र पढ़कर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व भी बाबा उनसे कहने लगे, अरे मैंने वहाँ जाने का वचन दिया था, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब वह मुझे पहचान ही नहीं पाया था निमंत्रण देने का कष्ट क्यों उठाया था। उससे लिखो कि उसने सोचा कि होगा कि वह सन्यासी चंदा मांगने आया, परंतु क्या मैं उन्हें उसका संदेह दूर नहीं कर दिया था कि 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन करने के लिए आऊँगा। और क्या वे 3 मूर्तियाँ ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई। देखो मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए मैं सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, मेरे शब्द कहीं असत्य न निकलेंगे। इस उत्तर से जोग के देव में बहुत प्रसन्नता हुई। उसने उन्हें पूर्ण पत्र लिखकर देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। उन्हें अपने पर बड़ा क्रोध आया। मैंने व्यक्ति बाबा पर दोषारोपण किया। वह आश्चर्यचकित इससे हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी का पूर्व यात्रा से धोखा खाया कि चंदा मांगने का आया था। सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी न समझ पाया कि अन्य 2 व्यक्ति को साथ भोजन को आऊँगा। इस कथा से विदित होता है जब भक्त अनंत भाव से सद्गुरु की शरण में आ जाता है तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते और निर्विघ्न समाप्त होते रहते हैं। हिमार्पण का होली त्योहार पर भोजन समारोह।
एक दूसरी कथा ले जिसमें बताया गया कि बाबा ने किस प्रकार चित्त के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण की। सन 1917 में होली पूर्णिमा के दिन हिमाड़पन को एक सौपन हुआ। बाबा ने एक सन्यासी के वेश में देखी। उन्होंने हिमाड़पन को जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। जागृत करना भी सौपन का एक भाग था, परंतु जब उनकी निद्रा सचमुच में भंग हुई तो उन्हें ना तो बाबा के और कोई सन्यासी दिखाई दिया। वे अपनी स्मृति दोहराने लगे। अब उन्हें सन्यासी के प्रति शब्द की स्मृति हो गई। यद्यपि भी वह बाबा के सान्निध्य का लगभग 7 वर्षों से उठा रहे थे, उन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते थे, परंतु जब कभी आशा नहीं थी कि बाबा कभी उनके घर भी पधार कर भोजन करके कृतार्थ करेंगे। बाबा के शब्दों से अति हर्षित होने के वह अपनी पत्नी के समीप गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए यहाँ पधारेंगे, इसलिए बात थोड़ा अधिक बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ के प्रत्युत्तर में हिमाड़पन ने बात गुप्त रखकर सौपन का विधान सत्य सत्य बतला दिया। तब वह संदेहपूर्वक कहने लगी, क्या यह भी संभव है कि शिरडी के उत्तम पकवान त्याग कर इतनी दूर बांदा में अपना रूखा सूखा भोजन करने के लिए पधारेंगे? हिमाड़पन ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है। हो सकता है कि वह समझ आए, किसी को भेज ही दे। इसका कारण थोड़ा सा अधिक बात बनाने में हानि ही क्या है। उसके उपरांत भोजन की तैयारी आरंभ हो गई। 2 पंक्तियां बनाई गई और बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया। घर के सभी कुटुंब, पुत्र, नाती, लड़कियां, दामाद इत्यादि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना भी प्रारंभ हो गया। जब भोजन परोसा जा रहा था, प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात व्यक्ति अतिथि का उत्साहपूर्वक राह दे रहा था। तब बंधन भी हो गया। कोई भी न आया तब द्वार बनकर साकल चढ़ा दी गई। अन्य शुद्धि के लिए गीतवर्ण हुआ कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। वैष्णव देव को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण का नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे भोजन प्रारंभ करने वाले थे, इतने में सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट स्पष्ट होने लगी। हिमाड़पन ने ठीक उठकर साकल खोली और 2 व्यक्ति अली मोहम्मद और मौलाना शिव मुजव्वर को द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों को जब देखा भोजन परोसा जा चुका था और केवल प्रारंभ करना ही शेष था, उन्होंने विनीत भाव में कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपनी थाली छोड़कर आए हैं तथा अन्य लोग भी अपनी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी मदद संभालिए। इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिपटा हुआ एक पैकेट निकाला, उसे खोलकर मेज पर रख दिया। कागज के आवरण में जो ही हिमाड़पन ने उन्हें बाबा का एक बहुत बड़ा सुंदर चित्र देखकर महानशार्य हो। बाबा का चित्र देखकर द्रवित हो गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। उनके सभी से शरीर में रोमांच हो गया। उनका मस्तक बाबा के चरणों में झुक गया। वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। कुतूहलवश उन्होंने अली मोहम्मद से प्रश्न किया कि बाबा का यह मनोचित आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने इसे दुकान से खरीदा है। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी और समय के लिए शेष रखता हूँ। कृपया आप अब भोजन कीजिए, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिमाड़पन ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया। भोजन गृह में आकर स्थिति के स्थान पर चित्र को मध्य रखा गया। विधिपूर्वक नैवेद्य अर्पण किया गया। सब लोग ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिए। चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होने लगी। इस घटना पर आश्चर्य भी हुआ, यह सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने हिमाड़पन को सौंपन दिया और अपने वचनों को पूरा किया। इस चित्र की कथा का पूर्ण विवरण था अली मोहम्मद चित्र कैसे प्राप्त हुआ, किस कारण उसे लेकर हिमाड़पन को भेंट किया, उसको अध्याय अगले में किया जाएगा। इसी के साथ साई चरित्र का 40वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अपना बसु शुभम भवतु।